हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक बने रहिएगा। तो हमको ये समझना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस पार्टिकल रखे हुए हैं, वो टॉर्क एक्ट कैसे करते हैं, कैसे वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे if dipole is kept in uniform electric field, making angle theta with field। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपको दिख रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, डाइपोल्स रखे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, एक थीटा एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आपको। अब हम समझते हैं कि इस पर नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा। तो इसको समझने के लिए आप पहले इसको समझिए कि इनकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो ये पॉजिटिव है, तो इसके जस्ट इधर ही क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी क्यू ई। ठीक है, और ये निगेटिव है, तो इस पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट जाएगी, तो ये भी क्यू ई। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब पता करते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा। क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर पता करेंगे। तो लिखेंगे फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे इज एफ पॉजिटिव क्यू इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई ई। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव लिख दीजिए। अब फिर दूसरा सेकंड लिखेंगे, फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू इज एफ नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू ई। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग को समझना है कि लीनियर फोर्स इसमें हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको जैसा दिख रहा है कि ये नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कोई लीनियर फोर्स नहीं है। लीनियर फोर्स का मतलब ये कि कोई जो पार्टिकल्स है, जो डायपोल्स हैं, वो उनकी जो फोर्स है वो क्या है, सीधी नहीं है। क्या है, किसी बॉडी पर एक्ट जो कर रही है वो क्या है, सीधी नहीं है। वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, यानी मुड़ रही है। कैसे मुड़ रही है, तो हम इसको जानेंगे आगे। तो इससे पहले हम लिखते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो ये इसमें है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड इसमें सेम है। लिखेंगे मैग्नीट्यूड आर सेम एक्टिंग ऑन वन बॉडी एंड डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू ई, ये दोनों ही क्या है, सेम है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और एक ही बॉडी पर अलग अलग तरह क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लीनियर मोशन, कोई चीज़ें सीधी तरफ नहीं चल रही, या इस साइड नहीं चल रही है, वो दूसरी साइड से चल रही है। इसका मतलब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि जब फ़ैन घूमता है तो फ़ैन घूमता रहता है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि घूम रहा है तो कहीं चला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब फोर्स एक्ट करता है तो उसको किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर उसे एक दूसरे के अपोजिट जो चार्जेस हैं वो उसे टर्न कराती हैं, यानी टॉर्क की कैपेबिलिटी को रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दूसरा कंडीशन आ जाएगी टॉर्क का। तो यहाँ लिखेंगे टॉर्क couple of force on one body, या लिखेंगे आर इक्वल टॉर्क एक्ट ऑन
are equal and opposite force acting at two different point create टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 डिफरेंट पॉइंट्स और एक बॉडी पर। ठीक है, एक बॉडी पर 2 अलग तरीके, जैसे कि कोई चीज़ हम टैप को घुमाते हैं पानी के लिए, तो यहाँ पर 2 फोर्स लगते हैं एक दूसरे के अपोजिट, और हम ऐसे मूव करते हैं, हम लीनियर नहीं ले जाते हैं, उसे टर्न कराते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो इसमें ऐसे ही होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चार्जेस पार्टिकल रखी हुई हैं और ये ऐसे न जाकर वो सीधे कोई चीज़ें ना इस साइड जाकर ना इस साइड जाकर वो क्या करती हैं, ऐसे मूव कर जाती हैं। तो कैसे मूव कर जाएगी, इसको समझने के लिए हम लोग अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R। ठीक है, और जैसा कि पता है कि फोर्स जो है एक्ट कर रहा है कैसा, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू QE, कितना कर रहा है, QE कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज के बेसिस पर। ठीक है, और R क्या है तो आपको समझना होगा, इस फिगर से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको R समझना है, तो ये देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये और इस चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये, तो इन 2 चार्ज पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, क्या होगी, ये। आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पर मैं अगर पॉइंट दे दूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि A B और ये C, तो क्या आप AC कहेंगे या BC कहेंगे या AB कहेंगे? तो आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस को बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको समझना होगा कि ये इसकी पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो क्या होगा, BC, क्या होगा, BC होगा। और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं, ये मिड पॉइंट हुआ तो ये छोटा सा स्मॉल l, ये स्मॉल l, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए Q इंटू E हो गया, और R की डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, BC, क्या लिखेंगे, BC, ये हम लोग का R हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अच्छा, BC क्या होगा, तो इसको समझेंगे BC कैसे, क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये होगा आपका BC अपॉन ये लेंथ हाइपोटेनियस का 2l और ये इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC अपॉन 2l इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। इतना क्लियर है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ बताऊँगा, तो मैं उसी क्वेश्चन को फिर से लिखूँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू E मल्टीप्लाई BC की वैल्यू पुट करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू QE मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा, क्या होगा, 2 साइन थीटा। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखाते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l होता है, क्या होता है, Q इंटू 2l। आपको दिख रहा है, Q दिख रहा है, 2l दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा P E और ये साइन थीटा। इतना क्लियर है। तो आपने समझा कि ये टॉर्क इज इक्वल P E साइन थीटा में क्या होगा, ये अपनी टॉर्क की कैपेबिलिटी को दिखा देगा और ये क्या हो जाएंगे, ऐसे मूव कर जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे मूव कर जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया, आपको ये सारी चीज़ें। नेट फोर्स यानी लीनियर में क्या होती है, 0 होती है। नो लीनियर मोशन यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, नो लीनियर मोशन। ठीक है, टॉर्क की कैपेबिलिटी का रखेगा, टॉर्क कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बता दिया। तब कभी भी आपसे पूछिए कि किसी भी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क की वैल्यू होगी टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।